नाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा की प्रवाह रूप से कथा को अध्ययन किया है, पठन किया है, श्रवण किया है, कीर्तन किया है और मनन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करेंगे। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ और उच्च कोटि के श्रोतागण श्री राधावल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, पठन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि मंद बुद्धि के संगते जन्म मरण को भाव, 25वें अध्याय में कथा पुरंजन राव। श्री मैत्री जी बोले कि अब राजा पुरंजन का उपाख्यान वर्णन करते हैं, आप सावधान होकर सुनिए। जब इस प्रकार शिव जी ने राजपुत्रों को उपदेश किया, तब प्रचेताओं ने विधि पूर्वक शिव जी की पूजा की। उस पूजा को अंगीकार कर राजकुमारों के देखते देखते हर वहीं अंतर ध्यान हो गए। रुद्र का गाया हुआ भगवत स्त्रोत का जप करते करते उन सब प्रचेताओं को जल के भीतर खड़े खड़े 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। हे विदुर, प्राचीन बरही राजा का मन कर्मों में अत्यंत ही आसक्त था। उसको परम कृपालु वेदांत तत्व ज्ञाता नारद जी ने ज्ञानोपदेश दिया। नारद जी बोले कि हे राजन, कर्म कर करके तुम कौन सा कल्याण चाहते हो? एक कल्याण तो वह होता है कि जिसमें दुख की हानि और सुख की प्राप्ति हो। वह इस यत्न के करने से प्राप्त नहीं हो सकता। राजा प्राचीन वर ही बोले कि हे महाभाग, हे नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्मों से बिंद रही है। मैं कल्याण को नहीं जानता। आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान कहो
कि जिसके प्रभाव से मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाऊं, जिनमें अनेक प्रकार के छल छिद्र रूप धर्म हैं। ऐसे घर में पुत्र, दारा, धन को मुख्य समझने वाले अज्ञानी लोग संसार मार्ग में ही घूमते फिरते रहते हैं और परमेश्वर को नहीं जानते। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, हे प्रजापति, आपने अपने यज्ञ में निर्दयी बनकर सहस्त्रों पशुओं को मार डाला। उन जीवों को देखकर तुमको दया नहीं आई। यह सब पशु तुम्हारा मरण चाहते हैं और तुमने जो जो दुख इनको दिए हैं उनको स्मरण करके अपने मन में क्रोध उत्पन्न करते हो। जब तुम मरोगे तो यह लोहे के मढ़े हुए श्रृंगों से तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करेंगे। अब मैं इस विषय में एक पुरातन इतिहास आपसे वर्णन करता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनो, जिसमें राजा पुरंजन का चरित्र है। वह आप ध्यान लगाकर सुनो। हे राजन, हे प्राचीन बरही, बड़ा यशस्वी एक पुरंजन नाम का राजा था, जिसका अविज्ञात नामक एक सखा था जो सब चेष्टाओं को जानता था। इस कथा को आगे पंचम स्कंद में विस्तार सहित वर्णन करेंगे और किसी किसी कठिन शब्द का व्याख्यान जहां शब्द आएगा उसको वही कहेंगे। जैसे स्वकर्मभिः पुरं शरीरम जनयतीति पुरंजनो जीवः न विज्ञातं चेष्टितं यस्य ईश्वरः तस्य सखा अविज्ञात नाम। पुरंजन जीव का नाम है, अविज्ञात व चेष्टित ईश्वर का नाम है। वह पुरंजन राजा अपनी राजधानी के लिए उत्तम स्थान की ढूंढने को समस्त भूमंडल में फिरा, परंतु अपने समान कोई स्थान उसने नहीं पाया। तब मन में अत्यंत दुखित हुआ और विषय सुख भोगने वाले उस राजा की पृथ्वी पर जितने पुर हैं, उनमें से एक पुर भी सब सुख की प्राप्ति के लिए उसे नहीं मिला। वे पुर कौन से हैं? पशु, पक्षी, कीटादिक जो जो देह हैं, वह सब दुखों की खान है, कोई मनोवांछित सुख का देने वाला नहीं। और जो हैं तो वह मनुष्य देह हैं, सो अनेक जप तप करने से वह प्राप्त होती हैं। इसलिए कोई दूसरा देह उसको सुख की प्राप्ति के लिए नहीं मिला। एक समय वह राजा फिरता फिरता हिमाचल पर्वत की दक्षिण भूमि के नीचे चला गया। वहां उसने एक अद्भुत नगर देखा कि जिसमें अत्यंत सुंदर नौ द्वार वाला सर्व सुलक्षण संपन्न किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं जान पड़ा। वह मनुष्य देह था। उसमें मुख, नेत्र, श्रवण, नासिका, गुदा और लिंग आदि 9 द्वार हैं। वहां अंधा, लंगड़ा, लूला कोई भी अंग वैकल्य रूप दोष नहीं था। हिमाचल की दक्षिण ओर कहने का कारण यह है कि भरतखंड हिमालय की दक्षिण की ओर है और जो भरतखंड कर्म भूमि कहलाता है, ऐसा मनोहर नगर उसने देखा। यह नगर प्राकार, उपवन, अटारी, खाई, झरोखें, तोरणों से अत्यंत दीप्तिमान था और सोने, चांदी, लोहे की श्रृंगों के चारों ओर सब भवन जगमगा रहे थे। यह जो उस नगर की शोभा वर्णन की, वह जो अष्टांग और देह में षडचक्र हैं, वही मंदिर अटा अटारी हैं, और वह जो राजस तामस आदि चित्त की वृत्तियां हैं, वही स्थानों पर सोने, चांदी, लोहे की कलश कलिशियां हैं। इस नगर के मंदिर स्थान नीलमणि, स्फटिक, विदुर्य, मुक्तामणि, मरकतमणि और मणिकादिक रत्नों के बने हुए अमर्य स्थली से प्रकाशित हैं। श्रीयुक्त नागपुरी अर्थात नागलोक की भोगपुरी से इस नगर की शोभा कुछ न्यून नहीं थी। कहीं सभा, चौराहे,
राजमार्ग, हाटे, कहीं विश्राम स्थान, ध्वजा, पताका और मूंगों की वेदियों से संयुक्त अत्यंत शोभायमान थे। इस पुरी के बाहर की ओर एक सुंदर उपवन दिव्य वृक्ष लताओं से संघन चंदनादि से सुगंधित हो रहा था। तालों में कंजों पर भ्रमरों का गुंजार और अनेक प्रकार की जहां तहां कोलाहल हो रहे थे। पुष्प और शीतल जल के झरनों के कणों से लगी हुई पवन त्रयताप की हरने वाली बह रही थी। उससे चलायमान मूंगों की समान वृक्षों की शाखा और पत्तों की शोभा सरोवर के जल में झलक रही थी। उन तालों में जो कमलिनी खिल रही थी, उसकी पराग जो उड़ती थी, उससे सब भूमि सुगंधित हो रही थी। आहा, देखिए यहाँ एक चौपाई लिखी गई है कि सरसी कर सर 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 माही, विकसित वारिज बहुदर शाही। अनेक वन के मृग समूह मुनि व्रत धारण किए अहिंसा धर्म का पालन कर रहे थे और निर्भय एक संग विचरते फिरते थे। कोकिला कुंजों को जो गूंज रहे थे, तो उनकी मधुर वाणियों से यह बात ज्ञात होती थी कि मानो पथिकों को अपने निकट बुला रहे हैं। ऐसे पुर में भूप पुरंजन, कियो निवास देख मनरंजन। पुर उपवन में नृप इक बारा, गए करन मन मुदित विहारा। वहां क्या देखा कि उस उपवन में अपनी इच्छा से एक सुंदर स्त्री 10 अनुचरों को साथ लिए फिरती है और एक एक दासी के संग 100 पुरुष उनके चारों ओर खड़े रक्षा कर रहे हैं। एक 5 शीश वाला सर्प उस मनोरमा स्त्री की रक्षा में उपस्थित है। वह काम रूपी कामिनी, जिसकी 16 वर्ष की अवस्था है, परम सुंदरी उस उपवन में अपने लिए किसी वर को ढूंढती फिरती हैं। उस यौवनवती बाला के डाडिम के बीच के जैसे दांत थे, शुक सी नासिका थी, आरसी के सदृश गोल कपोल, चंद्रमा के समान श्रेष्ठ मुख और एक प्रकार के दोनों कानों में कुंडल विराजमान हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने सुंदर कटी पश्चात भाग वाली, श्याम वर्ण अति सूक्ष्म कटी में सुवर्ण की कौंधनी धारण किए हुए, चपला की सी चंचलाहट और चरणों में रत्न जटित नूपुरों की झंझनाहट से ऐसा विदित होता था मानो देव माया प्रकट हो रही है और पृथ्वी पर उतर आई है। यौवन अवस्था की जलकाहट से कंचन के कलश के समान स्तन प्रकट हो रहे हैं। दोनों इकसार चकवी चकवा के समान व्यवधान रहित थे। वह मत मतंग गति वाली लज्जा के मारे बारंबार उरोजों को अंचल से ढांपती हुई बड़ी कष्ट पाकर अंचल इन कुंजों पर पहुंचा है। देखिए यहाँ एक कलित कहा गया है, वर्षा शीत सही के सुखो है फिर धूप माही, पाछे अपनो तन चरखी में उठायो है, तान के नितांत फिर धुनियाम निर्मोहिने, धनु ही से मेरे रोम रोम को उड़ायो है। नारी न विचारन ने कात कुत सुत कियो, बुन के जुलाह ने अति दुख दिखरायो है। धोबी ने आंच पे धर पाटा पर पीटो मोही, ऐसे दुख सही के दरस स्तन को पायो है। तो कहते हैं कि लज्जा सहित मंद मुस्कान से अत्यंत शोभायमान दृष्टि आती थी। वह चंचलाक्षी मनोहर कटाक्ष से और घूमती हुई भ्रगुटी रूप धनुष से
छूटे हुए प्रेम भरे बाणों से और नेत्रों की अनिरूप भालों से राजा पुरंजन के हृदय में शाल हो गई। तब राजा पुरंजन ने बड़ी चतुराई के साथ उस मृग नयनी से पूछा, हे पिकब नयनी, तुम कौन हो और किसकी दुहिता हो? और हे सती, यहां कहां से आई हो? यह पुरी किसकी है? नगरी के निकटवर्ती इस उपवन में किस कारण तुम फिरती हो और तुम्हारी क्या इच्छा है, वह तुम मुझसे कहो। यह 11 जो महाभट तेरे संग हैं, यह कौन है? इनमें 11वां बड़ा बलवान जान पड़ता है, सो इसका क्या नाम है? और सो ललना जो इसके साथ हैं, यह कौन है? और यह जो तुम्हारे आगे आगे रक्षा के लिए सर्प चलता है, यह कौन है? तुम लज्जा तो नहीं हो, जो धर्म अपने पति को ढूंढती फिरती हो? वाह, भवानी हो, जो शिव ब्रह्मज्ञानी को खोज रही हो। जैसी सरस्वती ब्रह्मा का और लक्ष्मी नारायण का अनुसरण करती हैं, ऐसे मुनिवर इन एकांत वन में किसके अनुसरण में विचर? मैं भली प्रकार जानता हूं कि तुम्हारा जो प्रियतम होगा, उसकी सब अभिलाषा तुम्हारे चरणारविंदों के प्रभाव से परिपूर्ण होती रहेगी। अब मुझको सब प्रकार से निश्चित होता है कि तुम साक्षात श्री लक्ष्मी ही हो। परंतु यह बताओ कि तुम्हारे हस्त के अग्रभागों में जो कमल का फूल था, वह कहां गिरा दिया? हे सुमुखी, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम पूर्वोक्त स्त्रियों में नहीं हो और यह सब देवांगनाएं हैं। मध्यमा भूमि की छूटने वाली और कोई नहीं है, इसलिए लक्ष्मी जैसे श्री नारायण के साथ वैकुंठ लोक को शोभित करती हैं। ऐसे जो मैं महावीर अनेक कर्मकारी सफल सुलक्षण धाम हूं, मेरे साथ रहकर तुम इस पुरी को सुशोभित करो, क्योंकि मेरे साथ इस पुरी में रमण करने योग्य तुम ही हो। हे शोभने, तेरी लाज भरी मृदु मुस्कान, घूमती भ्रगुटी से प्रेरित किया हुआ मनोभाव, तुम्हारी दृष्टि की तिरछी चितवन की पेनी अनी से खंडित इंद्रियों वाला मुझको बाधा करता है। इसलिए हे मृदु हासिनी, तुम्हारा यह मनोहर मुखारविंद इंदु का लजाने वाला है, जो कि वाकी भ्रगुटी और चंचल नेत्रों से शोभित हैं। लंबे लंबे श्याम रंग अहिशावक सम अलकों के समूह से गिरा हुआ, कोकिलावत मधुर वाणी बोलने वाला है। तुम लाज के मारे इस अपने मुख को मेरे सन्मुख नहीं करती। तो यहां एक चौपाई कही गई है। सुमुख घूंघट को पट डारी, मोहि दिखाव दुरावन प्यारी। बचन सुधा सम मोहि पियाई, देहु मदन डर ताप नसाई। देहु मदन डर ताप साई। नारद जी बोले कि इस प्रकार राजा पुरंजन अधीरवत होकर उस नारी के सन्मुख याचना कर रहे थे। तब वह नारी भी राजा की छवि देखकर मोहित हो गई और अत्यंत आदर सत्कार करके राजा का वचन मानकर हंसकर बोलती है कि हे पुरुष सिंह, मैं उसका नाम नहीं जानती कि किसने मुझे उत्पन्न किया है, और यह भी विदित नहीं कि मेरा क्या नाम रखा है और क्या मेरी गोत्र है। हे वीर, मैं यह भी नहीं जानती कि कब से मेरी आत्मा है, और मुझको तो केवल इतनी सुध है कि अभी मैं इस उपवन में आई हूं। इससे अधिक और कोई बात मुझको ज्ञात नहीं है। मैं इतना भी तो नहीं कह सकती कि यह नगरी किसने बसाई और कौन इसका बनाने वाला है। हे मान देने वाले, यह जो 11 पुरुष हैं, ये मेरे मित्र हैं। जो यह नारियां हैं,
यह मेरी सखियां हैं, और जब मैं सो जाती हूं तो यह नाग जागता रहता है और इस नगरी की रक्षा करता है। हे शत्रुनाशक, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ शुभागमन किया। मुझको परमानंद हुआ। आपका कल्याण हो, जो आपको सांसारिक विषय वासनाओं की भोगने की चाहना है। तो मैं अपने बंधुओं समेत और इनके साथ जो यह स्त्री हैं, इन सबको साथ लेकर आपकी सेवा करूंगी। हे विभो, यह जो नव द्वार की नगरी है, इसको आप अपनी समझकर इसमें विराजमान हो। 100 वर्ष तक मेरे संग सुख से आनंद भोग करो। आपसे अधिक रसिक शिरोमणि और दूसरा पुरुष कौन है जिससे मैं रमण करूं, जो कि न तो रति के आनंद को जानता है, न वह पंडित है, न किसी और ही विद्या में विचक्षण है। सब विषय वासनाओं को त्याग चिंतन कर कर बैठ गया है। न परलोक की चिंता है, न इस लोक की चिंता है। पशु प्राय है सिर्फ। इस गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ, काम, पुत्र, सुख, मोक्ष, अमृत सम श्रूयस, शोक और जो गुण जिसमें लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे निर्मल लोग बहुत मिलते हैं। परंतु सन्यासी लोग इनको कुछ नहीं समझते। सब लोग इस गृहस्थाश्रम को ही पितृ, देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब जीव मात्र के आत्मा का परम सुख देने वाला कहते हैं। वीरों में विख्यात, उदार, रूपवान, प्रिय दर्शनदायक आप सरीखे पति को पाकर मेरे समान कौन ऐसी स्त्री है जो आपसे वर को न वरे। हे महाबाहो, भुजंग देह के समान लंबी भुजा वाले आपसे पुरुषों में किसका मन आसक्त न होगा, जो आप अनाथ समूहों के सब दुख को दयायुक्त मंद हास्य के अवलोकन से ही दूर करने के लिए विचरते फिरते हो। तब नारद जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार वह स्त्री पुरुष दोनों उस स्थान पर परस्पर रीति प्रीति की बातें कर पुरंजनी का हाथ पकड़ राजा पुरंजन उस पुरी में प्रवेश करके 100 वर्ष की अवधि बांधकर आनंद भोग करने लगे। जहां तहां उस राजा पुरंजन की उत्तम कीर्ति गायन लोग ललित रागों में गा रहे थे और स्त्री सहित पवित्र पुष्करणी में स्नान कर करके जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी पुरी में जो 7 द्वार हैं, वे पृथक पृथक देशों के जाने के मार्ग हैं। 7 द्वार तो ऊपर के हैं और 2 द्वार नीचे के हैं। मुख, नासिका 2, नेत्र 2, कान 2, यह 7 ऊपर के द्वार हैं और गुदा और लिंग यह दोनों नीचे के द्वार हैं। ये 9 छिद्र पृथक पृथक विषयों के भोगने के लिए बने हुए हैं। इनमें जो सत्य स्वरूप आत्माराम है, उसको कोई नहीं जानता। इस पुरी में 5 द्वार तो पूर्व की ओर हैं, 1 दक्षिण की ओर है, 1 उत्तर की ओर है और 2 पश्चिम की ओर हैं। हे महेश्वर, अब इन देशों के नाम पृथक पृथक मैं तुमसे कहता हूं। पूर्व की ओर खगोता और अभिमुखी 2 द्वार नेत्र हैं। पट बीजने की नाई थोड़ा प्रकाश करता है, वह वाम नेत्र, और अधिक प्रकाश जो करता है वह दक्षिण नेत्र है। यह दोनों एक सूत पर बनाए गए हैं। इन दोनों द्वारों में राजा पुरंजन विभ्राजित नाम देश में रूप धूमान नाम चक्षु इंद्री मित्र के साथ जाता है। नीलनी और नालिनी नाम नाक 2 द्वार पूर्व की ओर हैं। यह भी एक ही सूद में है। वाम दक्षिण दोनों नाक के छिद्र हैं। इन द्वारों से राजा पुरंजन अवधूत द्राण नामक सखा के संग सौरभ नाम गंध देश में जाता है।
उसी दिशा में मुखिया मुख नाम पांचवा द्वार है। इस द्वार से पुरंजन राजा बोलना अनेक प्रकार के अन्न का स्वाद लेता है। रसज्ञाता व्यवहारकारी अन्न नाम देश में, रसज्ञ नाम रसना प्रीतम के साथ जाता है। इस पुरी में पितृहु दक्षिण कर्ण दक्षिण की ओर के पितरों को बुलवाने वाला है। इन द्वारों से राजा पुरंजन दक्षिण पांचाल देश प्रवृत्ति मार्ग वाला कर्मकांड विषयक शास्त्र, उसमें श्रुतिधर नाम श्रोत्र इंद्री अपने प्यारे के साथ वहां पर जाता है। इस पुरी में देवहु नाम वामकर्ण यह द्वार उत्तर की ओर देवताओं का बुलाने वाला है। इस द्वार से राजा पुरंजन श्रवण से उत्तर पांचाल नामक निर्वृत्ति शास्त्र देश में श्रुतिधर नाम श्रोत्र इंद्रिय सखा के साथ जाता है। इस पुरी में आसुरी नाम शिशन पश्चिम की ओर का द्वार है। इस द्वार से पुरंजन दुर्मद नाम उपस्थ इंद्रिय मित्र के साथ ग्रामक मिथुन सुख नाम के देश में जाता है। नेत्रेती नाम गुदा पश्चिम की ओर का द्वार है। इस द्वार से राजा पुरंजन लुब्ध नाम वायु इंद्रिय मित्र के संग वेशस नाम मल त्याग देश में जाता है। इस मनोहरपुर में 9 द्वारों के व्यतिरिक्त निर्वाक पीर और पेशस्कृत हाथ नाम के 2 द्वार और भी हैं। इस पर 2 अंधे द्वारपाल सदा बैठे रहते हैं, परंतु यह कभी खुलते नहीं, सदा बंद ही रहते हैं। इनमें से निर्वाक नाम द्वार से इंद्रियों का राजा पुरंजन चलता है। दूसरे द्वार वाला अंधा उससे कार्य कराता है। यह राजा विशुचीन मन नाम दृष्टा को साथ लेकर अपने अंतपुर हृदय में जाता है। तब अपनी भार्या बुद्धि और पुत्रों इंद्रियों की परिणाम की संगति में मोह तमोगुण का कार्य प्रसाद रूप में और सत्व गुण का कार्य और अत्यंत हर्ष रजोगुण का कार्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्मों की वशीभूत हो काम की आतुरता से मोह के जाल में फंसकर ठगा हुआ यह मूर्ख राजा पुरंजन जीव अपनी पत्नी बुद्धि की आज्ञा अनुसार कार्य करने लगता है। जिस समय वह बाला पुरंजनी मदिरा पीती है तो यह आप मदिरा पीता है और उसके मन में ऐसा विहल हो गया कि जो कुछ वह करती है वह यह भी करता है। जब वह भोजन करती और जल पीती है तो उसी समय आप भी भोजन करता है और जल पीता है। जब पुरंजनी गाती है तो यह भी गाता है। जब वह रोती है तो आप भी रोने लगता है। जब वह हंसती है तो आप भी हंसने लगता है और जब वह बोलती है तो आप ही बोलने लगता है और जब वह पुरंजनी भागती है तो आप भी भागने लगता है। वह बैठ जाती है तो आप भी बैठ जाता है। जब वह भी सोती है तो स्वयं आप भी सो जाता है। जो पुरंजनी किसी की बात सुनाती है तो यह भी सुनाता है और सुनता है और पुरंजनी किसी की ओर देखती है तो यह भी देखने लगता है और वह कुछ अपनी नासिका से सूंघती है तो यह भी सूंघता है। जो वह किसी को छूती है तो यह भी उसका स्पर्श करता है। जो उस पुरंजनी को शोकाकुल देखता है तो स्वयं आप भी शोक के समुद्र में डूब जाता है। जो उसको हर्षित देखता है तो आप भी हर्षित हो जाता है। जब वह प्रफुल्लित होती है तो आप भी प्रफुल्लित हो जाता है। जब सब प्रकार से उसकी स्त्री ने उसको ठग कर वश में कर लिया तो उसकी बिना इच्छा वह कोई कार्य करता ही नहीं था। आह, तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे नारी के विवश भयो पुरंजन राज, यंत्रिवश जिमिदारु मृग
नाचत तजी सब लाज, नाचत तजी सब लाज। देखिए यहाँ एक कविता भी बहुत सुंदर लिखी गई है कि धनी को न जानो धन ही सो मन मानो, यह विषय सुख सानो सट तीनों पन हार है। नारी की ही आज्ञा मानी इंद्री सो प्रीति ही ठानी, गई जब जवानी तीय करत न प्यार है। पुत्र न सोहित धारो नेक हुन कर न्यारो, यतन सो पारो सोई अंत मुख जार है। सुनो मन अंध अब भजो क्यों न दीन बंधु, होएगा उद्धार जबी गोविंद संभार है, होएगा उद्धार जबी गोविंद संभार है। इसी मधुर संवाद के साथ भगवान नारद जी और राजा प्राचीन भरत के बीच में यह पुरंजन नाम की जो जीव रूपी नौ द्वार ग्रहों की यह कथा भगवत संवाद चल रहा है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के पंचविंशो अध्याय 25वें अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है, समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।